तो भाई अभी मैं तैयार हो रखी हूँ घर जाने के लिए और यहाँ पे अपना अपना बैग तैयार किया हुआ है स्वरित, शुभम और मेरा। तो कम से कम 5 बज चुकी है और हम लोग जोशीमठ पहुँच चुके से ये है मेरा सुंदर सा गांव पुलना गांव और कुछ इस तरह के पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। जय बद्री विशाल, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है सुबह के कम से कम 5 बजे से। तो भाई अभी मैं तैयार हो रखी हूँ घर जाने के लिए और आज मुझे जाना है जोशीमठ यानी कि गांव जाना है। और मैंने यहाँ पे बैग तैयार करा हुआ है गांव जाने के लिए और सफ़र होगा मेरा देहरादून से पुलना गांव तक का। तो देखते हैं क्या क्या होता है। और आजकल यहाँ कल से पहले तो परसों तक यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और कल से यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई है बारिश। अभी तो मौसम फ़िलहाल ठीक है। तो मैं तैयार हो रही हूँ, तो चलिए फिर चलती हूँ गांव की ओर और बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और आज मैं पहली बार जो है बस से जा रही हूँ, यानी कि अभी तक जो है हम सुमो से छोटी गाड़ी से जाते हैं थे और या तो अपनी गाड़ी से जाते थे और आज पहला राउंड है मेरा बस से जाने का। तो हम तीनों का जो है यहाँ पे अपना अपना बैग तैयार किया हुआ है स्वरित, शुभम और मेरा। तो चलिए जी, इस बार हम रोडवेज बस से जा रहे हैं। तो यह बस जो है देहरादून से सीधे जोशीमठ तपोवन के लिए चलती है, तो हमें भी उसी बस से जाना है। टाइमिंग है रेलवे स्टेशन से 5:30 बजे आती है और कम से कम रिसोना पे 6 बजे पहुंचती है। तो अभी तो आए नहीं। तो ये है रिसवाना का सुंदर सा नज़ारा, यानी कि यहीं पे हमारी जो गाड़ी होगी यहीं पे आएगी। तो ये है चौराहा, यहाँ पे चारों दिशाओं पे गाड़ी जाती है। तो हमारा सफ़र भी स्टार्ट होता है देहरादून से। तो सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुँच चुके हैं 3 धारा। तो यहाँ पे अभी हमारा नाश्ता हो रहा है। तो नाश्ता में है हमारा चटनी, काबुल चने, परांठे और रायता। तो चलिए फिर हम यहाँ पे नाश्ता का आनंद लेते हैं। बहुत सुंदर सा व्यू पॉइंट है यहाँ पे। तो चलिए फिर यहाँ पे करते हैं नाश्ता, फिर बढ़ते हैं सफ़र में आगे। है कोल्ड ड्रिंक खुल रही है। आज पहली बार जो है हम ड्राइवर के बिल्कुल पीछे वाली सीट पे बैठे हैं, फ्रंट वाली सीट पे। तो चलती हुई गाड़ी में हम लोग धारी देवी के दर्शन भी कर लेते हैं। तो यही है धारी देवी का मेन गेट। तो सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं सेलंग, यानी कि जो ये रास्ता पीछे से दिखाई दे रहा है ये रास्ता जाता है मेरे मायके के लिए, यानी कि गड़ी में। कम से कम 5 बज चुकी है और हम लोग जोशीमठ पहुंच चुके हैं इस वाली बस से। और बाकी ये हमारा अपना मार्केट है, हमने जाना है अभी गोविंद घाट की तरफ। तो यहाँ पे लिखा है बद्रीनाथ गोविंद घाट, यानी कि हमने ये वाली रूट पकड़। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने ही रूट पे, यानी कि अपने ही गांव वाले रास्ते पे। तो ये वो पुल है जो मार्च में टूट गया था और अभी जो है नई जगह पे प्रॉपर रूप से तैयार हो गया है। तो हम चलते हैं नए पुल के ऊपर से। तो बहुत सुंदर पुल बन रखा है, इतना लंबा चौड़ा। बाकी तो आगे से जा रहे हैं बच्चे और पीछे से मैं। तो देखो इतनी चौड़ी, इतनी स्पेस में ये पुल बना है। तो चलते हैं इसी पुल से अपने गांव की ओर। तो अभी तो सारी टैक्सी सर्विस वाली गाड़ी थी, सारी गाड़ी जो है पुल के मतलब उधर साइड पहुंचा दी गई है। मई को यहाँ पे श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट खुलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्किंग में भी गाड़ियाँ आ चुकी हैं और हमारा जो ये पुल था ये प्रॉपर रूप से तैयार हो गया है। और अभी यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी गाड़ियाँ ऊपर है। तो चलो हम लोग जो है पैदल पैदल जा रहे हैं क्योंकि गाड़ियाँ जो है सारी ऊपर पे खड़ी है। तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, हम लोग पैदल बहुत कम चले। और अभी यहाँ पे 2 नए बैंड बन रखे हैं, बहुत सुंदर वाले बैंड बन रखे हैं। अभी यहाँ पे गाड़ी का जो पुल टूटा था उसमें एक बैंड भी टूटा था, तो उसके बदले यहाँ पे 2 नए बैंड बन चुके हैं। और अभी
ये मिट्टी मिट्टी वाले हैं, तो कुछ दिन में इसमें डामर भी बिछ जाएगा, तब ये अच्छे हो जाएंगे। तो फ़िलहाल मेरा अपना बैग है और ऊपर पे है गाड़ी, तो हम लोग अभी पैदल पैदल जा रहे हैं, सॉरी शुभम और मैं। जैसे जैसे यहाँ सीज़न खुलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी रौनकें रहती है। तो मैं भी इस बार पहले ही आ गई हूँ सीज़न खुलने से पहले, क्योंकि बच्चों की कल तक एग्ज़ाम थे, वो ख़त्म हो गए हैं और मैं भी पहुँच चुकी हूँ पुलना गांव में। तो चलिए फिर, अभी तो मैं पैदल जा रही हूँ, फिर वहाँ से गाड़ी ले लेंगे। तो आज हमने कम से कम 3 गाड़ी बदल ली है, एक देहरादून से जोशीमठ तक, दूसरी जोशीमठ से गोविंद घाट तक और तीसरी गोविंद घाट से लेके पुलना तक। तो ये हमारी तीसरी गाड़ी होगी। ले जी, मैं भी पहुंच चुकी हूं अपने गांव पुलना ब्यूंडार। तो सुबह की कम से कम 6 बजे से मैं आई हूं और मुझे जो है कम से कम शाम यानी कि रात ही हो गई है, 7 बज गई है और मैं पहुंच चुकी हूं अपने ही घर में। तो घर में आई तो मेरा जो घर के आंगन के आगे जो आड़ू का पेड़ है, इस पर जो है बहुत सारे आड़ू लगे हैं। बाकी जो है मेरी सास ने नीचे लहसुन बो रखे हैं, लहसुन तो निकाल दिए हैं। बाकी मेरे खेत में यहाँ पे सासू जी ने धनिया भी बो रखा है, और जो ये फूल वाला धनिया है यानी कि ये सब्ज़ी वाला धनिया है, और जो दूसरा धनिया होता है जिसे हम मसाला बनाते हैं उसको तो निकाल दिया है। तो बाकी घर में जो है पूरा काम हो गया है। तो मेरे घर के जस्ट अपोजिट साइड में शिव शंकर भोलेनाथ जी का मंदिर है। कितने सुंदर जगह में बना है। तो सबसे पहले जैसे हम उठते हैं ना, तो सबसे पहले भोलेनाथ जी के दर्शन हो जाते हैं। जय हो भोलेनाथ। भोलेनाथ सभी भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखना, दृष्टि बनाए रखना, यही मैं कृपा करती हूँ, यही मैं दुआ करती हूँ। से ये है मेरा सुंदर सा गांव पुलना गांव, और कुछ इस तरह के पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हरे भरे हो रखे हैं आजकल। तो शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण हम लोगों को मिल जाती है। तो बाकी जो नीचे है बीच में दिख रहा है वो इस साइड गोविंद घाट है। तो चलिए फिर, शाम भी हो चुकी। इस बार हम देहरादून से बस में आए और इतनी थकान लग गई है। और टाइम तो हम अपनी गाड़ी से आते जाते हैं, छोटी गाड़ी से आते हैं, तो इतनी थकान महसूस नहीं होती है। और इस बार जो है वैसे तो तबीयत ख़राब किसी की नहीं हुई, ना तो उल्टी बच्चों को हुई ना मुझे हुई, लेकिन थकान तो हो ही जाती है। तो सुबह से लेकर यानी कि सुबह 6 बजे हम गाड़ी में बैठ गए थे और रात हो गई है। मैं शाम के 7 बजे अपने कमरे में पहुंची हूं, अभी पहुंची हूं। तो इसके बाद मेरे सासू जी ने खाना बना रखा है उधर पुराने वाले घर पे, तो मैं भी जाती हूं वहां पे। तो रात का डिनर आज हमारा वहीं होगा, बच्चों का भी, और इसके पापा भी यहाँ आए हैं। तो चलिए फिर आज की ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।